यदि कोई दुग्ध चढ़ाए भगवान शिव पर तो जड़मती से जड़मती व्यक्ति भी अत्यंत ज्ञानी वाचस्पति हो जाता है। पर दूध हमारी तरह नहीं महाराज, हर किसी का चढ़ा दिया, पन्नी का चढ़ा दिया, बॉटल का चढ़ा दिया। दूध भी बहुत पवित्रता के साथ आज हम सब भूलते जा रहे हैं। कहा गया सूर्य उदय से के बाद की यदि गैया दूही जाती है वो दुग्ध शिव पे नहीं चढ़ाया जाता। सूर्यास्त के बाद दुग्ध अगर निकाला जाए वो दूध शिव पर नहीं चढ़ाया जाता। सूर्यास्त से पहले, सूर्य उदय से पहले वाली अगर गैया का दूध है तो वो शिव पर और तुरंत परिणाम देने वाला है। बहुत मर्यादा है। गैया का ही दूध चढ़ाया जाएगा। हर किसी चीज का, किसी का नहीं, बकरी का चढ़ा दिया, भैंस का चढ़ा दिया, सिर्फ गैया का। क्योंकि रुद्र की जननी है सुरभि। सुरभि के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ है, भगवान शिव का रुद्र अवतार हुआ है। इसलिए विशेष ध्यान रखें महाराज। यहां तक कहा गया है कि सुबह का दूध है, शाम का दूध है और दोनों मिला के चढ़ाओगे, ये भी नहीं चढ़ाया जाता। एक गैया फिर अगली गैया दोनों का मिला के चढ़ाया जाए, वो भी नहीं चढ़ाया जाता। एक गैया का जो बछड़ा दूध पीता है और उतने समय का जो दुग्ध का होना चाहिए, बचना चाहिए बछड़े का, अगर उसके अधिकार का पिला अगर तुमने निकाला और भगवान शिव को चढ़ाए तो वो भी अर्पित नहीं होगा। कितनी मर्यादा है। तो कैसा चढ़ाएं? बोले सूर्य उदय से पूर्व का गैया का तुरंत का दूध भगवान शिव पर चढ़ाना चाहिए, बासा नहीं चढ़ाना चाहिए। तो भगवान शिव तो ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शिव पे तुलसी चढ़ाई जाती है, बिल्कुल चढ़ाई जाती है। तुलसी का वर्णन है, विद्वेषण संहिता में वर्णन है कि भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अगर तुलसी चढ़ाते हैं तो भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है तुलसी। हर चीज शिव पे चढ़ाई जा सकती है। इसलिए शिव के भक्तों के लिए भगवान ने तो महाराज दरवाजे खोल रखे हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है, भगवान नारायण ने जितने भी देवता हैं सबको शिवलिंग दिए हैं। जिनका जैसा स्वभाव रहा है उनको वैसा शिवलिंग दिया। कुबेर का स्वभाव धन का था, इसलिए उसे सोने का शिवलिंग दिया। लक्ष्मी जी को स्फटिक का शिवलिंग दिया। स्फटिक का शिवलिंग जहां होता है वहां लक्ष्मी की कमी नहीं होती। सन्यासियों का, योगियों को पारद शिवलिंग दिया। पारद शिवलिंग जो होता है पारे का बना होता है। पारा एक तरह से जहर है। अगर शुद्ध पारा है और उसके शिवलिंग है तो आप हल्का सा सोना लगाएंगे ना, सोना सफेद हो जाएगा, स्वर्ण का रंग बदल जाएगा, उसका स्वरूप को खींच लेता है पारा। उसको पारदेश्वर कहते हैं। वो केवल सन्यासी योगियों को पूजा के लिए कहा है। मोती के शिवलिंग भगवान चंद्रमा को प्रदान किए, तांबे के सूर्य भगवान को प्रदान किए। सभी को भगवान नारायण ने प्रदान किए हैं शिव जी की सेवा देने के लिए। इसलिए शिव की पूजा तो महाराज सबको करनी चाहिए। और जो शिव की पूजा करता है, कहा जाता है बड़े भाग्य से व्यक्ति को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा होती है और अत्यंत पुण्यवान होता है जो श्रद्धा से शिव का पूजन करता है। और शिव का पूजन जिसने कर लिया श्रद्धा के साथ, उसने साक्षात शिव का दर्शन कर लिया। ऐसे फल की प्राप्ति होती है। फल क्या मिलेगा इसके? अगर आपने शिव की श्रद्धा सहित पूजा की तो बोला भोग और मोक्ष मिलेगा। भोग किसे कहते हैं? भोग कहते हैं महाराज सुंदर गाड़ी में घूमना, खूब बंगलों में बढ़िया एयर कंडीशनर में रहना। यही तो चाहते हो आप? संसार में हर प्रकार का सुख मिले, खूब धन संपत्ति हो, चारों जगह वाहवाही हो, हर जगह हमारा यशोगान हो। ये सब भोग में आते हैं। और मोक्ष में इन सभी चीजों से निवृत्ति हो जाए, मन ऊपर उठ जाए, उसका नाम मोक्ष है। तो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं भगवान शिव।